गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गौरवशाली भारत में पाठ 11 हमारा संविधान और शासन प्रणाली पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने इस बुक में इससे पहले भारत की आज़ादी के लिए जो भी संघर्ष किए गए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और इसके पहले वाले पार्ट में हमने उसकी योजनाएं बनाई कि किस तरीके से हम भारत का विकास कर सकते हैं। जैसे उसमें योजना आयोग बनाया गया। उसके बाद 1951 में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और यहाँ पे हम जो हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 को विदेशी दास्ता से मुक्त हुआ था, यानी कि हमारा देश उस दिन आज़ाद हुआ था। उस समय देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न भी था और समस्या भी थी। सर्वप्रथम आवश्यक प्रश्न ये था कि देश का शासन चलाने की व्यवस्था करना, और उस व्यवस्था को करने के लिए क्या करना था कि जनता के चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि थे उन्हें एक राष्ट्रीय संविधान सभा का गठन किया गया उसके लिए, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उस संविधान का प्रारूप था उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उस पर बहुत विचार विमर्श किया गया, अध्ययन किया गया। उसके पश्चात उस संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। संविधान सभा की जो स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 1950 को 1950 को जो हमारा नया संविधान था उसको लागू किया गया। इस संविधान को बनाने में लगभग हमें 3 वर्ष का समय लगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान के 2 मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था कि सरकार के जो भी विभिन्न अंग हैं उन अंगों के आपसी जो संबंध है उनकी व्याख्या करेगा, और दूसरा सरकार और नागरिक के आपसी संबंधों की व्याख्या करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। संविधान ये हमें आश्वासन देता है, ये हमें विश्वास दिलाता है कि जो सरकार है वो कानून तो बनाएगी, स्वयं भी उन सब कानूनों के अनुसार ही अपना कार्य करेगी। संविधान द्वारा नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या उसमें की गई है। संविधान की सबसे अधिक उपयोगिता सरकार द्वारा जो सत्ता है उसके दुरुपयोग को रोकना है, कि कोई भी उसका दुरुपयोग ना कर सके। हमारे संविधान में इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। सारे देश ने एक संविधान के शासन में बंधकर सुख और दुख की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं, यानी कि हमारे यहाँ सभी का, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, सब क्या है, संविधान के शासन में बंध कर ही कार्य करते हैं। हमारे संविधान की जो पहली विशेषता है कि देश का जो शासन है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होता है ना। इस संविधान के अनुसार देश में सबसे पहला जो चुनाव हुआ 1952 में हुआ। ये आपको याद रखना है, कौन से सन में? 1952 में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इसमें अगर हम देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। आपको ये ध्यान रखना है 1952 में हमारा पहला चुनाव रखा गया और उसमें जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। हमारे संविधान की दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है पंथनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पद्धति करना, उसे अपनाना या उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, उसकी हमें पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। शासन किसी के धार्मिक कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता कि आप मंदिर मत जाओ, आप पूजा मत करो, या आप मस्जिद मत जाओ, आप वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ो। तो ऐसा कोई भी हमारे ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं लगा हुआ, यानी कि हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपना पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, और ना धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था की कोई सहायता देगी। ये भी हमारे संविधान में है। इसी कारण हमारे देश में सभी पंथों को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए साथ साथ रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना, हमारी अनेकता में एकता दिखाई देती है। हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हमारी पूजा जो पद्धति है उसके आधार पर हम सब भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। लोकतंत्र और
निरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन के आधार भी हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये बहुत आवश्यक भी है कि हम लोगों में सब में संविधान के प्रति सम्मान रहे। और इसके आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा संविधान, मूल अधिकार और कर्तव्य। मूल जो अधिकार है वो हमारे 6 हैं और कर्तव्य हमारे 11 है। जैसे हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे इसमें है समानता का अधिकार, यानी कि हमें जाति धर्म इसमें हमारे अनुसार कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक हैं, ठीक है। और वे किसी भी सार्वजनिक उपयोग के स्थान पर बिना किसी भेदभाव के हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, हम पर कोई भी पाबंदी नहीं है। यह स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को भाषण देने का या लिखने का या उनके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन भी कर सकते हैं, संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हैं, उसको रख भी सकते हैं, अपने पैसे को व्यय भी कर सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार व्यापार करने की भी हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारे यहाँ क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कारखानों में काम कराया जाता है ना, लेकिन वो क्या है, वो भी हमारा विरुद्ध है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है। बिना पारिश्रमिक दिए बेगार कराना अपराध की श्रेणी में घोषित किया गया है। इस अधिकार के द्वारा जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी किया गया है, ताकि हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं वो दूर हो सके। फिर अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें अनेक धर्म है हमारे देश में, हम अनेक धर्मों के अनुयायी इस देश में एक साथ रहते हैं। इस अधिकार में दान से जो स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके पोषण करने, किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने या धर्म संबंधी जो निजी मामले होते हैं उनका स्वयं प्रबंधन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमें क्या है, हमारे देश में, भारत में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जिनकी भाषा, लिपि और संस्कृति वो सब अलग अलग है ना। कोई पंजाबी लिखता है ना, कोई गुजराती है, सबकी अलग अलग भाषा है ना। इस अधिकार द्वारा इनकी रक्षा करने और इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं चलाने का उन्हें अधिकार भी दिया गया है। न्याय पाने का अधिकार क्या होता है, नागरिकों को अपने मूल अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय में जाने की बिल्कुल छूट है, कि वो किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इन अधिकारों का ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हमें संविधान में रहकर जो भी हमारे संविधान में हमारे लिए अधिकार दिए गए हैं उन्हीं के अंतर्गत अपनी सारी व्यवस्थाओं को समझकर कार्य करें और जो सरकार है उसके विरुद्ध जाकर कार्य ना करें। हमारे संविधान में हमारे अधिकारों के साथ साथ कुछ मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। ये मूल कर्तव्य जो होते हैं वो 11 हैं। नागरिक अधिकारों के साथ साथ अनेक मूल कर्तव्यों के प्रति भी देश की जनता को जागरूक बनाने के लिए संविधान में अपने 11 महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है उनका उल्लेख किया गया है। जैसे कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के आदर्श जो होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय गान होता है, उनको सम्मान देना। जैसे भारत की प्रभुसत्ता है या एकता है, अखंडता की रक्षा करना। संकट काल में देश के जो आह्वान पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर या खड़े रहना, है ना। परस्पर भाईचारे की भावना रखना, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, वन है, झील है, नदी है, इन सब के प्रति क्या करना, दया का भाव और उनके संवर्धन का पोषण करना, ताकि वो आगे फल फूल सके। सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के प्रयास करना। इस प्रकार ये हमारे मूल कर्तव्य हैं और हम इनके सरकार के अंगों के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे।